हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से वेलकम है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मैं आजकल आपकी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ, जो बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दूं कि जो आज का वीडियो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पिछली बार किस तरीके से आया हुआ, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप सभी देखिए यहाँ पे है आपका, मैंने पिछली क्लास 10th एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर मैं आप लोगों को शेयर भी कर चुकी हूँ, पहले की भी वीडियो में बना चुकी हूँ आप सभी का। ये आप देख रहे हैं कि ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है और इसमें आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर देखिए है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है आपका कि मुंदरजा झेल मुहावरों में से 5 के माने बताते हुए जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपका आया हुआ था। ठीक है, और ये 4 या 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप वीडियो मेरी बहुत गौर से पढ़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका 4-5 नंबर बिल्कुल कटने वाला नहीं है, फ्री का नंबर हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मुंदरजा झेल मुहावरों में से 5 के, यानी आपका ज़्यादा ही दिया रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 5 के ही माने बताना होगा और 5 के जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो पिछली बार आप देखेंगे क्या क्या आया हुआ था। पिछली बार जो आपका मुहावरा आया हुआ था वो आया था थाली का बैगन होना, उल्टी गंगा बहना, बगले झाँकना, आपे से बाहर होना। ठीक है, और आपको मैं दिखा दूँ और क्या था, आँख का, यहाँ पे देखेंगे आप क्या है, यहाँ पे आँख का तारा होना, बाग बाग होना, आस्तीन का सांप होना, ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, इतने सारे आपके मुहावरे पिछली बार आए हुए थे। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मुहावरे आते हैं, इसलिए मेरा जो आज का वीडियो है वो आप सभी के लिए मुहावरे ही है, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखते हैं आप। चलिए, मैंने यहाँ पे पहले ही आपको हिंट कर दिया। सबसे पहले मेरा यहाँ पे एक है कि इम्तिहान में आने वाले कुछ अहम मुहावरात। ठीक है, कुछ अहम मुहावरात, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं मुहावरे, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ईडियम अपना। ठीक है, ईडियम पढ़ते हैं आप, और हिंदी में भी आप इसको मुहावरे पढ़ते हैं। यही आपका उर्दू में भी मुहावरे आता, मैंने दिखा दिया वो आपको किस तरीके से आता है। तो ये जो कुछ बच्चों मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, मैं खुद लिख करके आपको बता रही हूँ, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपको जुमलों में इस्तेमाल भी करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मुहावरा आप देखेंगे कि मैंने आपको, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपको जो है 3 पार्ट में करके बनाना ही होगा, यानी आपको 3 लाइन खींचनी होगी। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक फर्स्ट आप की लाइन ये है, दूसरी लाइन आपकी माने वाली और तीसरी लाइन आपकी इस्तेमाल वाली। ठीक है, तो 3 तरीके की आप ऐसे लाइन कर लीजिएगा, गायब कर लीजिएगा। उसके बाद एक में आप लिख देंगे मुहावरा, एक में लिख देंगे आप माने और एक में लिख देंगे इस्तेमाल। इसी तरीके से बच्चों आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों आप अच्छे से देखिए, समझिए, कोशिश करिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यहीं से सब कुछ मिलने वाला है। ओके, तो आगे शुरू करते हैं हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने आपका मुहावरा जो बनाया है वो है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। सबसे पहला मुहावरा क्या है, ऊंची दुकान और फीका पकवान, यानी कि बेकार का दिखावा करना। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि दुकान तो बहुत ऊंची है, लेकिन जब दुकान के अंदर, यानी कि हम उस रेस्टोरेंट में गए तो हमने जब वहाँ का खाना खाया तो हमें बहुत फीका लगा, तो हमने क्या कह दिया कि नाम तो ऊंची तो बड़ी दुकान है और इनके यहाँ का पकवान तो बहुत ख़राब है, यानी कि बहुत फीका है। तो यानी कि बेकार का दिखावा करना। ठीक है, बेकार का दिखावा करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप भी ऐसे लिखेंगे कि हामिद की बातें ऐसी होती हैं। ठीक है, मतलब कोई लड़का है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी लड़के को नहीं ले रही हूँ, बस एग्जाम्पल में आपको ऐसे लिखना ही होता है कि हामिद की बातें, कोई इंसान है जिसकी बातें ऐसी होती हैं, यानी सिर्फ झूठी ही बातें होती हैं। ठीक है, या हम किसी घर को भी ले सकते हैं कि फला की बिल्डिंग, हामिद की बिल्डिंग ऐसे है जैसे बस ऊंची दुकान और फीका पकवान, यानी बाहर से अच्छी है लेकिन अंदर से उसकी नींव वगैरह बिल्कुल खोखली बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा है आपका, मैंने जो बनाया हुआ है वो है नाको चने चबाना। ठीक है, यानी कि परेशान करना, नाको चने चबवाना यानी कि परेशान करना। ठीक है, बुरे लोगों के साथ में रहना, हमें अगर किसी बुरे लोगों के साथ
साथ में रहते हैं तो नाको चने चने चबाने के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरा हम लिखते हैं हम किसी काम परेशान करना। ठीक है, और किसी का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो आपके उस वक्त दिमाग में आए, बस वो आपकी नाको चने चबाना से रिलेटेड होना चाहिए आपका। ठीक है, तीसरा आपका है खून सफ़ेद होना यानी कि बेरहम होना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, भाई भाई का नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी बात को लेकर या रिश्तों में बहुत तेज़ी से हमारे ब्लड रिलेशन में बहुत तेज़ी से दरार आ रहा है। तो बस उसी का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ कि आजकल एक भाई दूसरे भाई को धोखा देता है, यानी कि क्या है, उनका खून क्या है, यानी कि उनका खून जो है सफ़ेद हो गया है। ठीक है, यानी कि रिश्तों में दरार हो गया, उनका खून सफ़ेद हो गया है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर है घी के चिराग होना, यानी कि घी के चिराग जलाना, यहाँ होना नहीं, घी के चिराग जलाना यानी कि खुशी मनाना। ठीक है, आप खुशी मनाना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं अगर इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी तो मैं घी के चिराग जलाऊंगी, या मेरा कोई घर बन जाएगा, या मेरी लॉटरी लग जाएगी, या बहुत अच्छा, या मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं क्या करूंगी, घी के चिराग जलाऊंगी, यानी कि बहुत खुशी मनाऊंगी। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत थोड़ा सा, इसके माने क्या होते हैं, बहुत थोड़ा सा, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे माने नहीं लिखा, लेकिन किस तरीके से लिखा जाएगा इस्तेमाल ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती चली जाऊँगी, वो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ऊँट के मुंह में ज़ीरा यानी कि बहुत थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपको भूख बहुत तेज़ लगी हुई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, बहुत तेज़ आपको भूख लगी हुई है और बस आपको भूख की जगह एक दो नेवाला, एक दो बाइट आपको खिला दिया जाए तो बस वही हो जाएगा। एक दो बाइट खाने के बाद, एक दो लुक़मे खाने के बाद आपको यही हो जाएगा कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा, जब तक कि आपको पेट भर के खाना ना मिले। ठीक है, या तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब सामान, कोई चीज़ बहुत कम होती है, कोई चीज़ कम है और उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हों, तब भी हम क्या कहेंगे कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा हो गया है ये चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन, हाँ 2 नंबर पे क्या मुहावरे मैं आपके लिए बना के लेके आई हूँ, आप देखेंगे कि ये है बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला, बहती गंगा में हाथ धोना यानी वक्त से फ़ायदा उठाना। होता नहीं कि मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपके क्लास में एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर हो रहा है, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा टीचर्स किसी काम के लिए बाहर चले गए, वैसे होता तो नहीं है फ़िलहाल, एक टीचर जाता है तो दूसरा टीचर्स आके क्लास में आपको देखते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर चल रहा है। मान लीजिए कोई टीचर बाहर गए हो, आप उस वक्त सारे बच्चे नकल करने लगे और उसी नकल में आप भी नकल करना शुरू कर दो। ठीक है, तो यही होगा कि वक्त से फ़ायदा उठाना, यानी वक्त से मैंने फ़ायदा उठा लिया, बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिया, सब लोग नकल कर रहे थे और उसमें हमने भी नकल कर लिया। ठीक है, ये होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि तूती तूती बोलना, यहाँ पे मैं लिखी हूँ तूती बोलना, तो है बच्चों, ये तो है। ठीक है, तोती बोलना यानी कि दबदबा होना। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा तरक्की करना। आगे बहुत लोग, आप लोगों ने हमारे बड़े लोगों से सुना होगा कि फला के यहाँ ऐसा हो रहा है जैसे तूती तूती बोल रही, यानी कि दिन ब दिन तरक्की होती चली जा रही, किसी शख्स की या किसी घर की या किसी मकान की, और अच्छा बनते चला जा रहा है और अच्छी तरक्की होती चली जा रही, तो हम कहेंगे कि उनके यहाँ तोती बोल रही है। ठीक है, तो और नेक्स्ट आप देखेंगे कि कलेजा मुंह को आना, यानी कि बेचैन हो जाना। किसी बात को सुन करके जब बहुत दुख भरी बात होती है या इत्तेफाकन बहुत ही इत्तेफाक की बात होती है, तो हम जैसे लगता है कि बहुत तकलीफ़ की बातें को सुन करके ऐसा लगता है जैसे कलेजा हमारा मुंह को आ गया। जैसे मान लीजिए खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा, किसी का एक्सीडेंट वगैरह अगर हम सुन लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक तरीके से हुआ, बहुत बुरी तरीके से हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे उस बात को सुन करके हमारा कलेजा मुंह को आ गया है। ठीक है, फिर है आप देखेंगे कि राई का पहाड़ बनाना। यहाँ पर राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी बात को बड़ा बना देना। बात कुछ नहीं थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन बातें कुछ भी नहीं होती है, लेकिन उस छोटी भी बात को बहुत क्या करते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। होते हैं हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो छोटी छोटी बातों को क्या करते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। तो बच्चों आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों
से दूर रहें और आप लोग भी समझदारी का सबूत दीजिए कि छोटी छोटी बातों को आप लोग भी राई का पहाड़ ना बनाइए, ठीक है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका कि छाती पर सांप लौटना। ये पिछली बार आया हुआ भी था, पर इत्तेफाक से मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने बताया, लेकिन इत्तेफाक से ये आया भी था। छाती पे सांप लौटना यानी कि बहुत ही अफसोस होना, ठीक है। दाल ना गलना, नाकामी होना। आप यहाँ पे देखेंगे कि दाल ना गलना यानी कि नाकामी होना। हम किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी काम को कोशिश कर रहे हैं और उस काम में हम नाकाम हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें हमारी दाल गली ही नहीं, ठीक है। आस्तीन का साफ होना, ये भी आपका आया हुआ था, छुपा हुआ होना। आपने देखा होगा कि हमारा कोई जो बहुत ही ख़ास होता है, जिसके साथ हम डेली उठते बैठते हैं, लेकिन वही इंसान क्या करता, हमें परेशान करता, हमें धोखा देता है, हमें जो है पीछे करने की कोशिश करता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा इंसान क्या है, हमारे लिए आस्तीन का सांप है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि दांत खट्टे करना यानी मुकाबले में हरा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। राई का पहाड़ बनाना ये भी इंपॉर्टेंट है। दाल ना गलना, कलेजा मुंह को आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सारे जो मैं बता रही बच्चों सब इंपॉर्टेंट। दांत खट्टे करना यानी मुकाबले में हरा देना। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों की जो लड़ाई हुई, अंग्रेज़ों को हरा दिया, यानी अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। बहुत सारे अंग्रेज़ थे, बहुत सालों तक हमारे देश पे उन लोगों ने राज किया है अंग्रेज़ों ने, लेकिन आखिर में क्या हुआ, इन आखिर में तो यही तो रिज़ल्ट निकल के आया कि हमारे देश के लोगों ने अपने जान की कुर्बानी करते हुए भी उन लोगों के दांत खट्टे कर दिए, यानी उन लोगों को मुकाबले में हरा ही दिया, ठीक है। अगला और बिल्कुल आखिरी मेरा है, ये देख रहे हैं आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी बच्चों। भैंस के आगे बीन बजाना यानी कम अकल। ये मैंने अपने क्लास में भी बच्चों को बताया है, मेरे बच्चे जो क्लास के वो जानते होंगे ये बात, कि कम अकल के सामने अकलमंदी की बातें करना, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप कोई हाँ, कोई मान लीजिए कि ऐसे इंसान हैं, यूँ कहें कि कोई आम इंसान जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल इंग्लिश जानता ना हो, ठीक है, इंग्लिश जानता ही ना हो, और आप उससे टोटल इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। बेचारा वो तो ऑलरेडी इंग्लिश जान ही नहीं रहा है और आप उससे पूरी कंप्लीटली इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उसके सामने इस तरीके से बात हुई ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है, क्योंकि वो तो बेचारा इस टॉपिक को जान ही नहीं रहा और आप बिल्कुल उसको सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश समझाए हुए पड़े हुए हैं ना। तो क्या हुआ कि कम अकल के सामने अकलमंदी की बात करना है यानी भैंस के आगे बीन बजाना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं या अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि जो चीज़ें वो नहीं जान रहा हो और हम उसी चीज़ के बारे में बताएं तो बिल्कुल वही होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इस गलती से इसका लगा दिया था, ये वाला तो इसका है, कम अकलमंदी की बातें करना, भैंस के आगे बीन बजाना। ईंट से ईंट बजा देना यानी कि बर्बाद कर देना। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, हालांकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए मैं अभी ली हूँ इसको बच्चों बनाने के लिए। तो बर्बाद कर देना इसमें भी है कि ईंट से ईंट बजा दिए लोगों ने, उनको बर्बाद कर दिया। बगले झाँकना यानी कि लाजवाब होना, ये भी आपका आ चुका है, ठीक है। आसमान से गिरी खजूर में अटके, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ पे आसमान से गिरे और खजूर में अटके, यानी कि एक परेशानी हमारी छूटी नहीं, एक परेशानी से छूटकर हम दूसरी परेशानी में आ गए। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि एक परेशानी में हम पहले से ही मुब्तला थे और हमें एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई, तुरंत हम उस परेशानी से छूटते हुए तुरंत हम दूसरी परेशानी में आ गए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा कि आसमान से तो गिर तो गए हम, उसके बाद हम कहाँ अट गए, अटक गए, यानी कि हम खजूर में अटक गए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी प्लीज़ बच्चों ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके बच्चों, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके मैंने पहले बता दिया था कि इम्तिहान में आने वाले मुहावरे हैं। आप इसको थोड़ा से एक बार इत्मीनान से वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा वो आपको इसी में से मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो दुआ करें कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना करके लाती रहूँ आप सभी के लिए, और मेरी भी दुआएं आप सभी के साथ है कि आप ज़िंदगी में हमेशा, मैं कहती हूँ, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और प्लीज़ बच्चों शेयर करो ताकि सारे बच्चों को जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं हमारे इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ, आपकी नॉलेज बढ़े। तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करते रहें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिर लेकर के आऊँगी। आप सभी अपना ख्याल रखें और शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।